नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि शाहजहानाबाद में जो युवक टावर पर चढ़ा था उसे सकुशल नीचे उतार लिया गया है। युवक को बचाने के लिए टावर पर टीआई चढ़ गए थे और आखिरकार उसको सकुशल नीचे उतार लिया गया है। आपको बता दें, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने युवक को रेस्क्यू कराया है। बड़ी खबर इस वक्त की, युवक को पुलिस ने सुरक्षित नीचे उतारा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उसको नीचे लाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जो टीआई हैं वो वहां पहुंच गए थे, खुद भी टावर पर चढ़ गए थे और आखिरकार उस युवक को सकुशल नीचे उतार लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, शाहजहानाबाद में आपको बता दें, एक युवक अपनी मांगों को लेकर, कुछ मांगे थी उसकी जिसको लेकर टावर पर चढ़ा था। काफी ऊंचा ये टावर और वहां से उसने एक वीडियो भी बनाया था। उसके बाद हरकत में प्रशासन आया, तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और जो टीआई हैं शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के, वो खुद उसको समझाने के लिए टावर पर चढ़ गए थे और आखिरकार दोनों सकुशल नीचे आ गए हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, राहत की खबर है कि आखिरकार दोनों ही लोग, पुलिस के जो टीआई है वो और वो शख्स जो पहले 2.5 घंटे वो चढ़ा रहा और काफी एक लंबी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया, सकुशल नीचे आ गए। अब आगे क्या किया जा रहा है? जी राशि जी, बिल्कुल बता दूं, क्योंकि ये जो घटनाक्रम था लगभग उस समय के हिसाब से देखो तो तकरीबन 4 घंटे का जो समय निकल चुका लगभग, तो ये एक राहत भरी खबर जो है शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के लिए रही है। क्योंकि ये जो युवक जो चढ़ा था अपनी जो 16 सूत्री मांगों को लेकर ये युवक चढ़ा था, तो उसे सकुशल जो है पुलिस के द्वारा बड़ी एक समझदारी के साथ उसको उतार लिया गया है। तो सबसे बड़ी ये बात रही कि जो अंधेरा होता ही जा रहा था, लगातार अंधेरे का जो, क्योंकि शाम होने का रात का समय है, लगातार ये मुश्किलें बढ़ती देखी जा रही थी कि युवक अगर जो इतने लंबे समय तक अगर ये रहा तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन पुलिस की जो ये कहें कि सूझबूझता के साथ में इस युवक को जो है उतार लिया गया है। अब जो है इससे युवक के साथ जो है अधिकारी बैठ कर बात कर रहे हैं, लगातार क्या उसकी मांग है और क्यों आखिर इस युवक ने चढ़ने का फैसला लिया, उसको लेकर के लगातार जो है पुलिस अब इनसे बात करेगी। बिल्कुल। प्रदीप, सवाल बड़ा ये भी है कि आखिरकार जब ये युवक चढ़ा था और उसके बाद जब टीआई को भी चढ़ना पड़ा, काफी अंधेरा हो चुका है और पूरा प्रशासन वहां पर मौजूद है, क्या कोई अधिकारी की प्रतिक्रिया इनके नीचे उतरने के बाद आई है? हालांकि आपने बताया कि बातचीत चल रही है, लेकिन बहुत गंभीर विषय था कि आखिरकार ऐसी मुख्य कौन सी मांगे थी जिसको लेकर ये चढ़ा। कई मांगों का हमने जिक्र भी किया, आपने भी बताया था, लेकिन फिर भी इतना लोगों के लिए सोचकर ये ऊपर चढ़ा। लेकिन अब जो अंततः देखा जाए तो ये अब दोनों सकुशल नीचे आ गए हैं। क्या किसी अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया आई है इनके नीचे आने के बाद? जी, अभी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब से ये चढ़ा हुआ था उसमें कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी जो हैं या जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी तो कहीं ना कहीं हरकत में देखे जा रहे थे। लगातार वो इस युवक को समझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय पूर्व हमारी जो एडिशनल एसपी जो है गीता 3 है, राम सनेही जी, उनसे बात हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था युवक क्यों चढ़ा है, उसकी क्या मांगे हैं, उसको लेकर के हम उनसे बात करेंगे। जो भी उसकी जो परेशानी है, जो भी उसकी जो मांगे हैं, उसको लेकर हम जो है जो उच्च अधिकारी है वहां तक उसकी मांगों को पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक जो समझाइश के बाद जो है युवक को उतारने में कहीं ना कहीं जो शाहजहानाबाद टीआई है या जो फायर ब्रिगेड के जो युवक उनके साथ चढ़े थे, कहीं ना कहीं उनकी सूझबूझता के चलते एक जो इस युवक को जो है उतार लिया गया। ये बड़ी राहत की इस समय खबर है। बाकी जो अधिकारियों की अगर हम बात करें तो अभी अधिकारी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो कह रहे पहले इस पूरी हम उनसे चर्चा करेंगे, चर्चा के बाद जो भी निष्कर्ष होगा वो हम तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा प्रदीप, एक छोटा सा अंतिम सवाल, क्या लगता है जब ये युवक टावर पर चढ़ा था तब से लेके अब तक का समय हम काउंट करें, लगभग 4 घंटे का वक्त हो चुका है, बल्कि उससे ज्यादा ही माना जाए, और पूरा पुलिस प्रशासन वहां पर है, लोगों की काफी भीड़ होगी, किस तरह का माहौल वहां देखने को मिला? लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? पुलिस प्रशासन, क्योंकि निश्चित तौर पर एक डर था कि इतने ऊपर से उसको नीचे कैसे लाया जाएगा, ये बड़ा टास्क था प्रशासन के लिए। जी देखिए, बिल्कुल, जो जब से ये युवक चढ़ा हुआ था कहीं ना कहीं
जिला प्रशासन के नाक के नीचे तो ये माने कि दम आ गया था। लगभग युवक को उतारने के लिए हर संभव जो प्रयास थे वो पुलिस के द्वारा लगातार किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो टीआई ने अपनी सूझबूझता दिखाई है युवक को नीचे उतारने के लिए, क्योंकि जो वहां पर जो लोग मौजूद थे वो भी काफी डरे हुए थे कि कहीं ऐसा नहीं कोई बड़ा हादसा हो जाए, ये युवक कहीं गिर नहीं जाए। उसको लेकर भी लोगों में कहीं ना कहीं जो भय की स्थिति थी, क्योंकि लंबा समय हो चुका था, अंधेरा होता जा रहा था, कहीं ना कहीं इससे भी लोगों में और जो दहशत थी वो लगातार बढ़ी हुई थी कि युवक को जल्द से जल्द उतार लिया जाए। सभी लोग ये प्रार्थना करते कि युवक को जो भी इसकी मांगे हैं उसको लेकर के वो जो भी उसके जो मांग वो कर रहा है शासन से, प्रशासन से, तो शासन प्रशासन कहीं ना कहीं उसकी मांग को सुनेगा। लेकिन एक राहत भरी खबर जो है राजधानी के लिए आज देखी जा सकती है, और पुलिस के लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी आज कम देखने में आ रही है। बिल्कुल। चलिए प्रदीप, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जो युवक शाहजहानाबाद में टावर पर चढ़ा था उसे राहत की खबर है, सकुशल नीचे उतार लिया गया है। आपको बता दें कि शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के जो टीआई हैं वो भी उस युवक को नीचे लाने के लिए, समझाने के लिए टावर पर चढ़े थे और आखिरकार दोनों सकुशल नीचे आ गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से, एक वो पहला वीडियो है जिसमें वो युवक जब टावर पर चढ़ा था तब उसने एक वीडियो वहां से बनाया था, और दूसरा वीडियो जब वो नीचे उतर तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से काफी अंधेरा हो चुका है, और दूसरे वीडियो में, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से धीरे धीरे कर टीआई के साथ वो शख्स भी, वो युवक भी नीचे उतरा। राहत की बात यह है कि दोनों ही सकुशल नीचे आ गए हैं। तो आपको बता दें कि टीआई जहीर खान ने युवक को टावर से उतारा है। टीआई जहीर खान खुद ऊपर चढ़ गए थे युवक को बचाने के लिए, और उसको वहां समझाया और उसको वापस साथ में लेके नीचे आए। देखिए, निश्चित तौर पर थोड़ा सा दहशत थी कि आखिरकार काफी ऊंचा ये टावर है, और वो शख्स जब चढ़ गया उसके बाद अंधेरा भी हो रहा था, काफी अंधेरा हो चुका था बाद में जब वो नीचे उतरे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि सकुशल नीचे आ गया वो शख्स। आपको बता दें कि पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। युवक से पूछताछ कर रही है पुलिस। जो युवक है ये कई मांगों को लेकर टावर पर चढ़ा था। इसने एक वीडियो भी बनाया था, जो वीडियो हमने आपको दिखाया कि उसकी हर तरह से अलग अलग प्रकार की मांगें थी, जिसको लेकर गरीबों का मसीहा वो अपने आप को बता रहा था कि इन मांगों पर जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि एसपी भोपाल विजय खत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। ये शख्स सकुशल नीचे आ गया, जो टीआई इनके साथ थे वो भी नीचे आ गए। क्या कुछ पता चल पाया है कि आखिर जो बातचीत हुई होगी कि क्या कुछ हुआ है? अभी बात करने की स्थिति नहीं है, वो काफी थका हुआ है और उसकी हालत ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि काफी उसने एनर्जी खर्च कर दी थी ऊपर चढ़ने में और वहां से नारे लगाने में। बाकी उसने जो पंपलेट भेजे थे उसमें तो कोई खास ऐसी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने की वजह से या किसी उत्तेजना की वजह से वो ऐसा कर रहा था, ध्यान आकर्षित करने के लिए। बाकी हमारे थाना स्टाफ ने और टीआई शाहजहानाबाद जहीर खान ने बहुत अच्छा काम किया है, जो उनको सकुशल नीचे उतार लाए हैं। उसके लिए भी उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी, अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी, जिसके लिए उनको अलग से रिवार्ड दिया जाएगा।
अच्छा, जिस तरीके से एक वीडियो भी शख्स ने बनाया था अपना, वो वीडियो भी हमने देखा, कह रहा था कि गरीबों का मसीहा हूँ, कुछ मांगे हैं अलग अलग जिन पर सरकार को सोचना चाहिए या काम होना चाहिए, मैं इसलिए यहाँ हूँ। तो क्या इस तरह की कोई चीज़ें पंपलेट्स में भी थी? हालांकि ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, जांच का विषय है, लेकिन अब जब तक ये पूरा मामला खुल नहीं जाता, अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया क्या करेंगे उनके नीचे आने के बाद? नहीं, अभी तो नीचे लाने के बाद हमारी तरफ से तो कोई कानूनी कार्रवाई इसमें नहीं बनती है। बाकी उसका जो मांग पत्र है और जिसकी तरफ वो ध्यान आकर्षित करना चाहता है, उसको हम जरूर कलेक्टर के माध्यम से शासन को भेज देंगे और उस पर जो भी यथोचित कार्रवाई होगी वो हो जाएगी और हमें जैसे निर्देश मिलेंगे वैसे हम कर लेंगे। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल विजय जी, और हमने कई बार देखा है कई लोग इस तरीके से टावर पर चढ़े हैं, अपनी मांगों को लेकर जिद पर आते हैं, ये बहुत रिस्की भी है। तो इसके लिए प्रशासन किस तरीके से सोच रहा है कि आगे इस तरह की दोबारा कभी चीजें ना हो? इसमें तो हम लोग यही करते हैं कि अगर जैसे ही सूचना मिलती है तत्काल हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर देते हैं और हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि उसको समझा बुझा के नीचे ले आए। कुछ लोग इस तरह की हरकत करते हैं जो पता नहीं उनको कुछ ऐसा लगता है कि इस तरह से ध्यान आकर्षित करने से उनकी सुनवाई हो जाएगी, जबकि अगर वो सीधे तरीके से सहज रूप से भी अपनी बात रखेंगे तो उनकी बात जरूर सुनी जाएगी। हम भी अपनी तरफ से प्रचार प्रसार करते ही रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। विजय जी, जिस तरीके से शाहजहानाबाद थाने के जो टीआई हैं वो खुद वहां चढ़ गए उन्हें समझाने के लिए, काफी ये रिस्की था, क्या कहेंगे? वही मैं उनकी काफी सराहना कर रहा हूं और मैं उनको यथोचित पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए शासन को भी लिखूंगा और हम उनका जीवन रक्षा पदक का भी भिजवाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। विजय खत्री हमारे साथ जुड़े थे, एसपी भोपाल, और उन्होंने कहा कि देखिए अभी जो शख्स है वो ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये प्रथम दृष्टया देख के लगा है। अब वो काफी थका हुआ है, इसलिए अभी कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि एडीजी साई मनोहर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत सर जुड़ने के लिए खबर भारत के साथ। जिस तरीके से शख्स सकुशल नीचे आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। आगे किस तरीके की अभी प्रशासन की तरफ से कुछ किया जा रहा है? जी, ये हमारे पुलिस अधिकारी खास करके टीआई शाहजहानाबाद जहीर खान ने एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए ये जो आदमी ऊपर चढ़ गया था उनको सकुशल नीचे उतारा है, जैसा आपने बताया। उनको मैं बधाई देता हूँ और पूरे भोपाल पुलिस के तरफ से, जोन के तरफ से उनको प्रशंसा में लिखित में भी उनको जी, और ये है कि अपने लेवल को एकदम परफेक्ट रखते हुए उन्होंने ये साहसिक कृत्य किया गया द्वारा और उसके लिए और उनकी निष्ठा के लिए और उनके ये सोच के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। ये अनुकरणीय है। बिल्कुल। जिस तरीके से ये जो शख्स था, इसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि इस तरह की घटनाएं हम पहले भी राजधानी में देख चुके हैं, ये काफी रिस्की था और उस निश्चित तौर पर टीआई जहीर के लिए भी बहुत रिस्की था, तो निश्चित तौर पर वो सराहना तो उनको मिल रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं ना हो सर, उसके लिए क्या कुछ सोचेगा प्रशासन, आगे से करेगा? इसके बारे में जिस तरीके से ये इवेंट है, ये इवेंट के बारे में और उस व्यक्ति के और उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी उनसे पूछेंगे और उनकी पूरा पृष्ठभूमि जानेंगे, किन परिस्थितियों में उन्होंने ये कदम उठाया है और उसके आधार पर हम उनके ऊपर उनको कुछ सहायता मुहैया कराना है या उनको कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, इन सब का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अभी भविष्य में इस टाइप की घटना ना हो, इस टाइप का कोई व्यापक प्रबंध नहीं किया जा सकता। ये कोई व्यवस्था में कमी के कारण नहीं होता है, वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की उस समय की मानसिक दशा के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया साई मनोहर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए खबर भारत के साथ। तो आपको बता दें एडीजी साई मनोहर हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने जो टीआई हैं शाहजहानाबाद थाना के जहीर खान, उनके लिए बोला है कि निश्चित तौर पर ये बहुत एक रिस्की था, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। उस युवक को वो सकुशल नीचे लेकर आए, खुद भी वो सकुशल हैं। निश्चित तौर पर इसके लिए उनको सम्मानित किया जाएगा और आगे कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रमोट भी वो हो सकते हैं।
आपको बता दें कि राजधानी में कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं और एक बार पहले भी इस तरह की घटनाओं में जो अधिकारी होते हैं पुलिस के, वो कई लोगों की जान बचा चुके हैं। लेकिन सवाल भी यहाँ पर एक आता है कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों होती हैं। ये पहला वाकया नहीं है, लेकिन आज का जो पूरा घटनाक्रम देखा गया उसमें वाकई में निश्चित तौर पर जिस तरीके से शाहजहानाबाद थाने के जो टीआई हैं उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर वो उस टावर पर चढ़े हैं, उसको समझाया और नीचे लाए। निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से चाहे एडीजी हो, एसपी हो, तमाम लोगों ने उनको प्रमोट करने की और उनको सम्मानित करने की बात यहाँ पर की है। और फिलहाल एक बात और बहुत स्पष्ट हुई है कि ये जो शख्स है उसकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं लग रही है। बहुत ज्यादा टिप्पणी अधिकारियों ने इसलिए नहीं की क्योंकि जब तक इस शख्स से बातचीत नहीं हो जाती, इससे बात करने के बाद ये क्यों चढ़ा था, प्रॉपर चीजें नहीं आ जाती, तब तक वो कुछ भी नहीं कहेंगे। चलिए और फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।